गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी कक्षा 4 की भाषा अधिगम एवं व्याकरण से पाठ 12 विराम चिन्ह। तो चलिए हम पढ़ते हैं। विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। जैसे नाम से ही स्पष्ट है, विराम का अर्थ रुकना या फिर विश्राम लेना। भाषा के लिखित और मौखिक रूप में यदि विराम न लिया जाए तो बड़ी गड़बड़ हो सकती है। उदाहरण देखिए। भाषा के दो रूप होते हैं, आप जानते हैं, लिखित और मौखिक। तो अगर इन दोनों में ही विराम चिन्ह का उपयोग न लिया जाए या विराम न लिया जाए तो क्या है, दोनों में ही बहुत गड़बड़ हो सकती है। कैसे, ये हम इन दो उदाहरणों के माध्यम से जानेंगे। जैसे रोको मत, यहाँ पे ये क्या है, ये है अल्प विराम। फिर मत जाने दो और रोको मत, फिर अल्प विराम और जाने दो। तो इन दोनों का अर्थ समझिएगा। रोको मत जाने दो यानी उसे रोको, उसे जाने नहीं देना है। और यहाँ देखिए इसका अर्थ क्या है, रोको मत फिर रुके और जाने दो। इसका मतलब क्या होता है, उसे रोको मत जाने दो। तो ये विराम चिन्ह लगने से दोनों के अर्थ में जो परिवर्तन आया आपने देखा। विराम चिन्ह के कारण अर्थ उल्टा हो गया। भाषा के लिखित रूप में जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनमें से कुछ प्रमुख चिन्ह इस प्रकार हैं। तो अब हम देखेंगे कि विराम चिन्हों में किन किन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। उनमें से जो कुछ प्रमुख हैं वो अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। पहला है पूर्ण विराम। वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम, जिसका चिन्ह ऐसा होता है, आप सभी याद देखिए, जो पिंक कलर से बने हुए हैं ये चिन्ह है, ऐसा लगाया जाता है। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तब क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, जो वाक्य है वो समाप्त हो चुका और इसके बाद में हमने लगाया पूर्ण विराम। वह खेल रहा था, वाक्य हमारा समाप्त हो चुका और इसके बाद हमने लगाया पूर्ण विराम, यानी हमारा जो वाक्य है वो पूरा हो चुका है। इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 67। दूसरा आपका है विराम चिन्ह में अल्प विराम, यानी जहाँ बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है। जहाँ बिल्कुल कम समय के लिए रुकना पड़ता है वहाँ क्या लगता है, वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगता है। और अल्प विराम चिन्ह किस तरह दिखता है, इस तरीके से का प्रयोग किया जाता है। जैसे केशव, केशव के बाद ये क्या लगा है, अल्प विराम। जैसे हम बोलेंगे केशव, रवि, श्रुति तथा मोहन आ गए। आपने देखा कि अल्प विराम लगने के कारण जब मैंने तीनों के नाम लिए तो मैं थोड़ा थोड़ा रुकी, लेकिन जब मैंने पढ़ा तथा मोहन आ गए, यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं है, तो इसको मैंने एक सांस में पढ़ा। आप फिर से समझिएगा। देखिए, केशव, रवि, श्रुति तथा मोहन आ गए, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा अल्प विराम लिया, यानी हम बहुत कम समय के लिए रुके। फिर है हाँ, मैं पास हो गया, तो हाँ के बाद अल्प विराम लगने के लिए हम बिल्कुल थोड़े से समय के लिए रुके और मैं पास हो गया, ये हमने एक लाइन में बोला। तो अभी आप समझ गए कि अल्प विराम क्या होता है। बहुत कम समय के लिए जब रुकना पड़ता है वहाँ हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। फिर है अर्ध विराम। जहाँ अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना पड़े वहाँ अर्ध विराम चिन्ह लगाया जाता है। ये आपका अर्ध विराम का चिन्ह है। मतलब यहाँ पे अल्प विराम क्या था, अल्प विराम में बिल्कुल कम समय के लिए रुकना पड़ता था। और अर्ध विराम, अर्ध विराम में अल्प समय से अधिक लेकिन पूर्ण विराम से कम,
क्योंकि अगर पूरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो तो पूर्ण विराम हो जाएगा। लेकिन और अगर बिल्कुल थोड़ी में रुक जाएगा तो वो अल्प विराम हो जाएगा। लेकिन यहाँ अर्ध यानी आधे में, नाम से ये स्पष्ट है, आधे में, अल्प से ज़्यादा और पूर्ण से कम, यानी अर्ध विराम अपने नाम से ये स्पष्ट है कि आधे में जब रुकना पड़े तो उसे क्या बोलेंगे, अर्ध विराम वहाँ पे उपयोग करेंगे। और अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा होता है, जैसे अब हम पढ़कर समझेंगे। वर्षा ने तबाही मचाई, ये एक लाइन, मकान ढह गए और खेत डूब गए। यहाँ पे अल्प विराम से ज़्यादा है, आधे आधे में है और खेत, ये तीनों वाक्य पूरे हुए। फिर मुझे बाजार से जूते और मोजे, ये आधा हुआ। पुस्तकें और कॉपियाँ खरीदनी हैं, ये आधा है और ये आधा है, तो हमने आधे में रुके और क्या लगाया, अर्ध विराम। तो अभी आप समझ गए कि अर्ध विराम कहाँ प्रयोग किया जाता है, अल्प विराम से अधिक में और पूर्ण विराम से कम में। फिर है प्रश्न सूचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह, जो इस तरीके से दिखता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब प्रश्नवाचक जो चिन्ह है, वाक्य है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक, जिससे हमें पता चलेगा कि ये प्रश्न पूछा गया है। जब हम किसी से कोई चीज़ पूछते हैं, किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, तो हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्रश्नवाचक। आप सभी से, जब आपने हिंदी की कॉपी में देखा होगा कि आप से जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो बाद में क्या लगा होता है, इस तरीके से एक चिन्ह लगा होता है। ये क्या है, प्रश्न सूचक चिन्ह है, जिससे पता चलता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछा गया है। तो तुम कब आए, और ये चिन्ह, अब यहाँ पे देखिए, मैं आपसे जैसे पूछ रही हूँ कि तुम कब आए, तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, प्रश्न पूछ रही हूँ, तो यहाँ पे ये चिन्ह लगता है। वह क्या कर रहा है, यहाँ पे भी सामने वाला दूसरे व्यक्ति से पूछ रहा है, तो यहाँ पे भी प्रश्न चिन्ह लगेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे विस्मय सूचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को प्रकट करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह, जो इस तरीके से दिखता है, का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, हाय, मार डाला। अभी यहाँ पे जैसे स्पष्ट लिखा हुआ है, भावों को प्रकट करने के लिए, वाह, हम किसी को देख के एकदम खुश हो गए और हमारे मुंह से क्या निकला, वाह, तो हमने किसका वहाँ पे किसका प्रयोग करना है, विस्मय सूचक चिन्ह का। हाय, मतलब हमें अगर लग गई है और तो हमें कष्ट हुआ, तो हमने क्या किया, कैसे निकला हमारे मुंह से, हाय, तो इसके बाद क्या लगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगेगा। तो याद रखिएगा, जब हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, वहाँ हम विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये चेहरे बने हुए हैं जो किसी न किसी भाव को प्रकट कर रहे हैं। तो अभी आपका चैप्टर 12 विराम चिन्ह यहाँ फिनिश होता है। आप सभी भी इसकी रीडिंग करिए और समझिए विराम चिन्ह को, पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह एवं विस्मय सूचक चिन्ह इस पाठ में आपको पढ़ाए गए हैं। आपको भी इन्हें पढ़ना है और समझना है और इन्हें सही तरीके से प्रयोग करना सीखना है। तो आप सभी इसकी रीडिंग करिए और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई चीज़ आपसे छूट गई है तो वो कल आप मुझसे गूगल मीट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस